सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम एक नई परीक्षा है और हर नजर किसी न किसी चाल को पढ़ने में लगी हुई है। एक तरफ बिया अपनी चालों में खुद को अजेय समझ रही है तो दूसरी तरफ सूरज और ईशा का रिश्ता हर मुश्किल के बीच और मजबूत होता जा रहा है। अब तक आपने देखा कि कैसे बिया ने बड़ी चालाकी से सूरज को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। कागज पर साइन, मजबूरी और दबाव सब कुछ इस्तेमाल करके उसने सूरज को अपने करीब कर लिया। लेकिन असली खेल अब शुरू हो रहा है क्योंकि आज सूरज की नौकरी का पहला दिन है। गुलाब हवेली में सुबह का वक्त है। सूरज पूरे अनुशासन के साथ गुलाब हवेली पहुंचता है। बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म, चेहरे पर गंभीरता और मन के अंदर एक तूफान। वह जानता है कि यह नौकरी सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि खुद को बचाने की भी है। बिया उसे दूर से देखती है, उसकी आंखों में वही पुरानी जिद, सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ना ही है। बिया का अगला प्लान पहले से तय है। वह सूरज को हवेली से बाहर ले जाने का बहाना बनाती है। शॉपिंग करनी है, कुछ जरूरी सामान लेना है। वह मुस्कुराकर कहती है, असल मकसद साफ है, सूरज के साथ अकेला वक्त बिताना, उसे उलझाना और ईशा के दिल में दरार डालना। मार्केट का सीन शुरू होता है। भीड़, दुकानों की आवाजें, सब्जियों की खुशबू। बिया जानबूझकर आगे आगे चलती है, सूरज पीछे पीछे। तभी वह एक बेर उठाती है और बिना सोचे समझे खा लेती है। अचानक वह ड्रामा शुरू करती है, मेरा मेरा गला। वह सांस न आने की एक्टिंग करती है, आंखें फैल जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, लोग घबरा जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। बिया जानबूझकर सूरज की तरफ देखती है, जैसे मदद मांग रही हो। उसे उम्मीद होती है कि सूरज उसे छुएगा, उसकी पीठ थपथपाएगा और बस वहीं उसका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। लेकिन सूरज वहीं ठहरता है ब्रह्मचारी। वह घबरा जरूर जाता है लेकिन खुद को रोक लेता है। कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई मदद करो, वह लोगों से कहता है, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ता। बिया अंदर ही अंदर झुंझला जाती है, इतना पास आकर भी ये आदमी क्यों नहीं टूटता। भीड़ में कोई मदद नहीं करता और तभी कहानी में होती है एंट्री ईशा की। ईशा पीछे से दौड़ती हुई आती है। बिना एक पल गंवाए वह बिया की पीठ पर जोर से धक्का मारती है और अगले ही पल गुठली बाहर गिर जाती है। बिया की सांस लौट आती है। पहले एक सेकंड के लिए बिया को लगता है कि सूरज ने ही उसे बचाया है। उसके चेहरे पर हल्की सी जीत की चमक आती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है उसकी खुशी झटके में टूट जाती है। सामने खड़ी होती है ईशा। ईशा को देखकर बिया सन्न रह जाती है। ये यहाँ कैसे? ईशा बिल्कुल शांत लहजे में कहती है, मैं सूरज को उसका टिफिन देने आई थी, वो भूल गया था। असल बात कुछ और ही होती है। ईशा को पहले से अंदेशा था कि बिया कुछ ना कुछ जरूर करेगी, इसीलिए वह पीछे पीछे ही आ गई थी। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि जहां सूरज बॉडीगार्ड बनकर बिया के साथ है, वहीं ईशा भी परछाई की तरह उनके साथ मौजूद है। अब बिया की हर चाल पर नजर रखी जा रही है। आने वाला ट्रैक और भी दिलचस्प हो जाता है जब ईशा फैसला करती है कि वह सूरज को इस जाल से बाहर निकालने के लिए कुछ खास करेगी। वह सूरज को एक डेट नाइट पर ले जाने का प्लान बनाती है। दोनों एक होटल में डिनर पर जाते हैं। शांत माहौल, हल्की रोशनी और कुछ पल सुकून के। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ दाई माँ के पास काव्या का फोन आता है। फोन पर कुछ ऐसी दुखद खबर मिलती है जो दाई माँ को हिला देती है। गुस्से और चिंता में वह सीधा ईशा पर बरत जाती है। घर लौटते ही ईशा को डांट पड़ती है, यहाँ तक कि थप्पड़ों की नौबत आ जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर काव्या की वो कौन सी खबर थी जिसने दाई माँ को इतना उग्र बना दिया। उधर बिया को अब यह साफ दिखने लगता है कि ईशा और सूरज उस पर भारी पड़ रहे हैं। उसकी पुरानी चालें अब काम नहीं आ रही। उसे और भी खतरनाक साजिशें सोचनी होंगी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां बिया की चालें तेज होंगी, ईशा की समझदारी और हिम्मत और मजबूत होगी, पर सूरज को फैसला करना होगा कि वह कब तक सिर्फ बॉडीगार्ड बनकर खड़ा रहेगा। तो अब देखने वाली बात यह है, क्या बिया सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ने में कामयाब होगी? क्या ईशा हर बार सही वक्त पर पहुंच पाएगी? और दाई माँ को मिली वो दुखद खबर क्या पूरे घर को हिला देगी? आने वाले एपिसोड में होगा जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और टकराव।